तुम हमारी चिंता छोड़ दो उमाकांत। जाओ और जाकर बारिन पर नजर रखो ताकि तुम्हारी ये बात सच हो जाए। महेश बाबू, मेरा आंचल छोड़िए। तुम्हारा आंचल तो वक्त ने थाम रखा है कमला, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? इस नन्ही बिल्ली ने नहीं, इस बड़ी बिल्ली मौसी ने सारा दूध साफ किया है। अब मुझे लगा कि कहीं आप रोमेश बाबू की तरह गुजर तो नहीं गए। उमाकांत, रुको, मैं खोलता हूँ। यही सामने तो रखा है। सामने कहा? ये तो अलमारी के अंदर था, मुझे कैसे नजर आता? अब तो मिल गया आपका सारा सामान। अब मुझे जाने दीजिए, किचन में मेरे पराठे जल रहे हैं। माझी रे माझी रे माझी रे रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। महेश बाबू, पीछे हटिए ना आप। क्यों? डर लग रहा है? डरो मत, मैं तो सिर्फ तुम्हारे गालों पे लगे इस आटे को निकालना चाहता हूँ। महेश बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? अब और भी कुछ बाकी है तो बता दीजिए, वरना फिर बुलाएंगे और कहेंगे मेरा पेन कहाँ है, मेरा रुमाल कहाँ है। मैं यही सब करती रहूंगी तो नाश्ता कब बनाऊंगी? पता है अब सब कुछ मिल गया है ना, जब तक नहीं मिलता तब तक बातों में उलझाए रखते हैं और कहते हैं क्लिनिक के लिए देर हो रही है। कमला, आर यू ऑल राइट? हुआ क्या है तुम्हें? या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? You are behaving like a typical wife. कितना बोलती हो तुम, आज पता चला मुझे। कमला, मुझे नहीं पता था कि तुमने इस कमला के अंदर मेरी कमला को छुपा के रखा है। अगर ये बाहर निकलना चाहती है तो आने दो उसे, मिलने दो मुझसे, मत रोको उसे। हेलो, डॉक्टर महेश हियर। क्या?
ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी। हाँ, मैं बस घर से निकल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। ठीक है। देखो, बातों बातों में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि क्लिनिक से फोन आया था। वार्ड बॉय संतोष कह रहा था कि उस मरीज को थोड़ी देर के लिए होश आया था। मुझे जल्दी जाना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने कुछ बताया अपने बारे में? नहीं, शायद उसने बताया कि उन्हें थोड़ी देर के लिए ही होश आया था। और साथ ही मैं एक और बात भी सोच रहा हूं। क्या? यही कि उस आदमी के बारे में मुझे पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए, क्योंकि जितनी चोटें उसे आई हैं वो अपने आप तो आ नहीं सकती। मुझे भी लगता है कि यही सही होगा। न जाने बेचारे किस मुसीबत में हैं। क्या हुआ कमला? किस सोच में पड़ गई? कई दिन हो गए हेम मैडम जी से नहीं मिल पाई, पर मौका ही नहीं मिल रहा है। और उनकी भी कई दिनों से कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, और आज जब वो ऐसे हाल में हैं, मैं उनसे मिलने नहीं गई। न जाने क्या सोचेंगी मेरे बारे में। हाँ, ठीक है, पर अगर तुम कुछ दिन के बाद जाती तो मैं भी हेम जी से मिलने तुम्हारे साथ चलता। आनंदो बाबू का हालचाल भी पूछ लेता। जब से वो बैंगलोर गए हैं तब से उनकी कंडीशन के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। ये सब सोचकर मुझे रमेश बाबू पर बहुत गुस्सा आता है, और कभी कभी खुद पर भी। मुझे क्या जरूरत थी आपकी माँ की बातों में आने की? मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था महेश बाबू। मुझे माफ कर दीजिए। ये कैसी बात कर रही हो कमला? ऐसी कोई बात नहीं है। आनंदो बाबू के साथ जो हुआ उसको सोचकर मुझे भी बुरा लगता है, मगर हम कर ही क्या सकते हैं? जो होना होता है उसे टाला नहीं जा सकता। भगवान आनंद बाबू को जल्दी ठीक करें। ठीक है, जब आप कहेंगे हम चलेंगे हेम जी के। नहीं, अब जब सोच ही लिया है तो तुम मिलके आओ। मैं किसी और दिन मिलने चला जाऊंगा। मेरे चक्कर में रहोगी तो तुम खुद भी नहीं जा पाओगी, और पता नहीं मैं कब क्लिनिक से फ्री होता हूँ। मैं किसी और दिन चला जाऊंगा, ठीक है? तो ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। तो एक काम करो, तुम तैयार होके आ जाओ। मैं तुम्हें आनंदो बाबू के घर छोड़ के क्लिनिक चला जाऊंगा। ठीक है। रामा हो, रामा हो। घर में कोई है? अरे लड़की, हवलदार, लगता है कक्की ने फिर किसी के यहाँ तोड़फोड़ की है। कल रात यहाँ मारपीट हुई थी क्या? दिन दिन कक्की की आदतें बिगड़ती जा रही है। अब बाहर जाके मारपीट तो हद ही हो गई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। अब जाने दीजिए ना हवलदार साहब, उनकी तो उम्र सठियाने की हो गई है। अब इस उम्र में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। सब जानता हूँ मैं। 24-25 साल में बड़ा जोश भरा होता है ना, इसीलिए कहीं भी निकल लिए मारपीट करने के लिए। अब हवलदार साहब, कक्की आपको 24-25 साल की कैसे दिखाई देती हैं? उन्होंने सच नहीं बताया होगा। उनकी उम्र 50-55 से कम की नहीं है। कौन कक्की? मैं तो जोगेन की बात कर रहा हूँ। यहीं रहता है ना वो? जी, जोगिन बाबू यहीं रहते हैं। क्या काम है? वो इस समय घर पे है? हाँ, वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। उसे बुलाइए, साहब ने थाने पे बुलाया है। क्यों? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। उसे बुलाओ। मगर जोगिन बाबू ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम किससे बातें कर रही हो? हवलदार साहब आपके बारे में पूछ रहे हैं।
क्या हुआ सर? क्या बात है? अच्छा तुम ही जोगिन हो क्या? हाँ, मगर बात क्या है? तुम्हारी कल रास्ते में हाथापाई हुई थी क्या? जी, मगर बात क्या है? आपको इंस्पेक्टर साहब ने अभी थाने पे बुलाया है। मगर क्यों? मेरी कोई गलती नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम तैयार होके आओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। जोगिन बाबू, ये किस हाथापाई की बात कर रहे थे? क्या हुआ था कल? आप तो कुछ बताते भी नहीं। हिमदी को पता है इस बारे में? अरे कुछ नहीं हुआ परी, बस छोटी मोटी झड़प हो गई। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। हल्की फुल्की हाथापाई में पुलिस घर तक नहीं आ जाती है। बताइए ना क्या हुआ था? मेरा तो मन घबरा रहा है। अरे कुछ नहीं बाबा, शाम को जब बॉर्दी घर लौट रही थी तो कुछ गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया था। बस उन्हीं से ही हाथापाई हो गई थी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई है और आप कह रहे हैं कि घबराने वाली बात नहीं है। उल्टा गुंडों ने ही पुलिस से शिकायत कर दी। क्या जमाना आ गया है। अरे हंसिए मत, मैं सही कह रही हूं। परी तुम बॉर्दी को मत बताना कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, वरना वो बेकार में घबरा जाएंगी। मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। कब से पूछ रही हूँ, बताती क्यों नहीं? पुलिस क्यों आई थी? कहा तो किसी और का पता पूछते हुए आई थी। जोगिन बाबू वही बताने के लिए गए हैं उनके साथ। मुझे क्या पागल समझ के रखा है? अरे 1 घंटा हो गया, जोगिन अभी तक नहीं लौटा। सच सच बता दे, बात क्या है, वरना मैं हेम से पूछ लूंगी। नहीं, आप हेमदी से कुछ मत कहना। मैं बताती हूँ। कल निन्नी और गुड़िया को पूछते हुए कुछ गुंडे आए थे। उन्होंने घर के बाहर हेमदी को घेर लिया था। तभी जोगिन बाबू की उनसे हाथापाई हो गई थी। तो बस यही पूछताछ करने के लिए आए थे। अच्छा, तो ये बात है। आप लोगों ने जोगिन को कहीं देखा है? वो कहीं बाहर गया है क्या? कुछ बता के गया? यही सही मौका है हेम को काबू में करने का। क्या बात है कक्की? क्या हुआ? अरे हेम बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? आज इस घर में वो हुआ है जो हमारी कई पीढ़ियों में आज तक नहीं हुआ। अरे आज दादा होते तो हमें ये दिन देखना ना पड़ता। अब मैं दादा को क्या जवाब दूंगी? मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? देवी माँ, आज मेरी सारी पूजा पाठ बर्बाद हो गया। यही फल मिला मुझे मेरी इतनी भक्ति का। अरे इससे अच्छा तो मेरे आंखों की रोशनी ले लेती, ताकि मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। कक्की, हुआ क्या है? अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मगर मेरी सुनता कौन है? कक्की, अब बस भी करो ना। ठीक है, अब तो मुझे ही मुंह बंद करके रहना पड़ेगा। आखिर आप दोनों मुझे बताती क्यों नहीं है? जोगिन कहाँ है? तुम आखिर चाहती क्या हो? अरे तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतना मरता रहता है और तुम हो कि उसके जान की दुश्मन बन बैठी हो। कक्की, आप ये क्या कह रही हैं? मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती। सच ही कह रही हूं मैं। मैंने कितना मना किया था कि उन सड़क के भिखारियों को घर में मत रखो। कक्की, जरा धीरे बोलो। बेचारी निन्नी ने सुना तो उस पर क्या असर होगा? अरे सुनती है तो सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर मेरे जोगिन के साथ कुछ हो जाता तो? अरे उससे अच्छा तो ये दोनों मनहूस यहां से चली जाए। अरे कल इनके चलते जोगिन को गुंडों ने घेर लिया। अगर कहीं कुछ हो जाता, कुछ बात हो जाती तो? और जरा फटाफट ये चाय पी लो और एक सुर में शुरू से लेकर अंत तक सारी बात रामायण की तरह उगल दो। कुछ भी कहने और बताने से पहले मैं इस बात की गारंटी चाहता हूं
ऐसा प्रेम कहाँ। कुछ बात हो जाती तो मैं लोगों को क्या जवाब देती? हेम का क्या है, वो तो बैठ जाएगी एक किनारे आंसू बहाते दुखियारी बनके। लोग सवाल तो मुझसे करेंगे ना। मैं पूछती हूँ, अगर तुम्हें समाज सेवा करने का इतना ही शौक है तो तुम कहीं अकेली जाकर क्यों नहीं रहती, जिससे कम से कम कोई जोगिन की जान लेने की तो नहीं सोचता। बस अपनी मनमानी करने के चक्कर में पहले तो दादा को अस्पताल पहुंचा दिया और अब अपने भाई को खाने की तैयारी करके बैठी है। कक्की, भगवान के लिए बता दो कि जोगिन कहाँ है। अरे हाथ तो मैं तुम्हारे जोड़ती हूँ, इस घर को अब और बर्बाद मत करो। कक्की, आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज बता दो जोगिन कहाँ है। ठीक है, तो पहले एक काम करो, अभी के अभी इन दोनों कचरे के ढेर को घर से बाहर फेंकाओ। नहीं कक्की, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे बाबा, तो अपने भाई का जीवन बर्बाद कर सकती हो। ये कैसी समाज सेवा है? अपने घर वालों को जेल भिजवा दो और खुद महान बनने के सपने पालो। जेल? हाँ, तेरे पीछे पुलिस आई थी यहाँ पर पुलिस आई थी? मगर क्यों? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। हेम, तेरी इस भोली भाली शक्ल में मैं नहीं फंसने वाली। तुझे अच्छी तरह पता था कि यहाँ पुलिस आने वाली है और इसीलिए तू सुबह जल्दी निकल गई। ये भी नहीं सोचा कि वो पुलिस वाले घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? नहीं कक्की, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर पुलिस आने वाली और क्यों आने वाली है। आहा, तू तो ऐसे बात करी है जैसे कल ही पैदा हुई है। अरे इन भूखे नंगों के चलते कल घर में गुंडे घुस आए और आज जोगिन को पुलिस यहाँ से घसीटती हुई लेके गई। दादा का सर तो शर्म से झुक गया। अब और क्या चाहती हो? जोगिन को पुलिस लेकर गई, मगर क्यों? हाँ, अब मिल गई कलेजे को ठंडक। उसकी कब्र खुदवा के ही दम लोगी तुम। कक्की प्लीज ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं? अरे पुलिस क्या उसे वहां मेडल देने के लिए लेके गई है? पता नहीं क्या किया होगा मेरे बच्चे के साथ। हाथ पांव तोड़ के काल कोठरी में फेंक दिया होगा उसे। हाय रे मेरी किस्मत, ये दिन देखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? हिमदी, कहाँ जा रही हैं आप? परी, मेरे रास्ते में से हट जाओ। नहीं, आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ जा रही हैं। पुलिस स्टेशन। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं परी, तुम यहाँ निन्नी और गुड़िया का ध्यान रखो, मैं जाकर आती हूँ। चाय। थैंक्स, वैसे मैं चाय बहुत कम पीता हूँ। जोगन बाबू, हमारे साहब को 3 चीजों से ही प्यार है। पहला अपनी माई से, दूसरा कमाई से और तीसरा चाय से। मना मत कीजिए, पी लीजिए।
ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं पी लेता हूँ। वो क्या है ना जोगेन बाबू, कहते हैं चाय पीने से दिमाग खुलता है, और जरा फटाफट ये चाय पी लो और एक सुर में शुरू से लेकर अंत तक सारी बात रामायण की तरह उगल दो। कुछ भी कहने और बताने से पहले मैं इस बात की गारंटी चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो बात यहाँ से लीक नहीं होगी। बे हमको क्या चुगलखोर औरत समझे हो जो तुम्हारी बात बाहर गाते फिरेंगे? मगर आपको भी मेरे से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। नीनी को मैंने आपके हवाले किया है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब तक हमें लगेगा कि हमें तुमसे कोई खतरा नहीं है, तब तक इस थाने का ताला हमारी जबान पर लगा रहेगा। ऐसा प्रेम कहाँ एक बात अपने खोपड़िया में बहुत अच्छे से बैठा लो कि अगर ये प्लान किसी को भी बाहर पता चला ना, समझ गया, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं बॉर्डी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मगर आपको भी मेरे से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। नीनी को मैंने आपके हवाले किया है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब तक हमें लगेगा कि हमें तुमसे कोई खतरा नहीं है, तब तक इस थाने का ताला हमारी जबान पर लगा रहेगा। समझ गया। अरे समझ गए तो बैठे कहाँ हैं हो? तो क्या कहते हो बहादुर, ये लड़का अपने बोतल में उतरेगा कि नहीं? अरे साहब, उतरेगा नहीं, उतर गया। देखा नहीं आपने आते समय कैसा अकड़ रहा था और जाते समय कैसा ढीला होकर गया है। ये बात तो तुमने 100% सही कही है। क्या करें, अब मान सिंह राठौर है ही ऐसी चीज कि अच्छे अच्छों की अकड़ उसके सामने ढीली पड़ जाती है। ये बात तो सर इसमें कोई शक नहीं है। हेम जी तो सबसे बहुत प्यार करती है और उन्होंने तो हमेशा सबकी मदद की है, फिर आज मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे मैं भी खुद हैरान थी जब हेम ने इन मासूम बच्चियों को घर से निकाल फेंकने की बात कही थी। हेम जी ऐसा कैसे कर सकती हैं? अब जिसका दिल टूट जाए ना, उसका कोई भरोसा नहीं। हेम जी इतनी बदल गई?